अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह आपको नहीं देख रहा है तो ठहर जाओ। रमजान की एक काली रात जब हर कोई सहरी के लिए जाग रहा था, लेकिन एक औरत गुनाह की तरफ बढ़ रही थी। उसे लगा कि कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? सुनसान सड़क, ठंडी हवा और मस्जिद से आती अजान की हल्की हल्की आवाज, और फिर अचानक एक ऐसी चीज हुई जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, रमजान की पाक रात थी। मस्जिद में नूर था, लोग सहरी के लिए जाग रहे थे। हर तरफ अल्लाह की रहमत बरस रही थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहां अंधेरा ही अंधेरा था। सानिया दबे पांव अपने कमरे से निकली। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर से किसी मस्जिद से अजान की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन वो इस वक्त अल्लाह को भूल चुकी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन ना किसी का डर था, ना उसे कोई शर्म। आज उसने वो कदम उठा लिया था जिसे उठाने के बाद कभी पीछे लौटना मुमकिन ही नहीं था। दरवाजा खुला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर टकराया, जैसे किसी ने सांप की तरह फुफकार कर कहा हो, मत जा वरना बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो रुकी नहीं। उसे नहीं पता था कि आज की रात सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि उसकी आने वाली तमाम नस्लों को तबाहो बर्बाद कर देगी। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, एक बार की ही तो बात है, कौन देख रहा है? ये सोचते हुए सानिया अपने घर से निकल पड़ी। रात की खामोशी गहरी थी, लेकिन हवा में कुछ था, एक अजीब सा डर, जैसे कोई देख रहा है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गली सुनसान थी, बस दूर एक लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। नहीं, ये तो मेरा बहम है, उसने खुद को समझाया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। लेकिन तभी सानिया एक सरसराती आवाज में सुनाई दी। वो चौंक कर रुक गई। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था, शायद हवा थी। उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, फुटपाथ पर उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई उभर आई। उसने इसको भी बहम समझकर और अपनी परछाई को समझकर अपने कदमों को आगे बढ़ाया। रात के 2:30 बज चुके थे। सानिया के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन कदम नहीं रुके। हर तरफ सन्नाटा बसा हुआ था। बस दूर एक मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। तभी उसे कदमों की आहट खट 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 ऐसी सुनाई दी। वो डर गई और सोचने लगी उसके पीछे कदमों की आवाज थी या किसी और की। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लेकिन हवा अचानक भारी हो गई थी। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े दरख्त हवा में सरसराने लगे, जैसे वो कुछ आपस में फुसफुसा रहे हों। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। सब ठीक है, बस डर का वहम है, ये सोचते हुए फिर तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन इस बार कदमों की आहट और तेज हो गई। खट 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 खट। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब चल रहा हो। उसका गला सूखने लगा। ये सब मेरा बहम नहीं, कोई तो है, लेकिन कौन? वो कांपते हुए रुकी, गहरी सांस ली, फिर हिम्मत करके पलटी। अब की बार सड़क खाली नहीं थी। सड़क के दूसरे छोर पर कोई खड़ा था। लंबा कद, काले कपड़े, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। सानिया ने तेजी से अपने सिर को झटका। बस वहम है, कुछ नहीं, ये कहते हुए आगे बढ़ गई। उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और लंबी गली में दाखिल हो गई। गली के उस छोर पर वो शख्स खड़ा था जिसके लिए उसने इस पाक रमजान की रात को नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो चौंक गई, उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। ये हवा थी। हाँ, हवा। उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अगले ही पल कमरे में अचानक गुप्त अंधेरा छा गया। बिजली गुल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वहां की रोशनी गायब थी। वो घबराकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। ये क्या मजाक है? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। कमरे में मौजूद शख्स भी परेशान था। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाते ही बाहर से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। धड़ 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 धड़। कौन है? उस शख्स ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस दरवाजा पीटने की आवाज तेज होती गई। धड़ 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 धड़। ऐसी आवाजें आ रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे की दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही था। और फिर अचानक एक खौफनाक चीख गूंज उठी। तुमने सोचा था अल्लाह नहीं देख रहा है? ये सुनकर सानिया की चीख पूरे कमरे में गूंजी। अरे, बत्ती चली गई। कमरा अंधेरे में डूब चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने मौत की चादर डाल दी हो। उसका साथी भी घबरा गया और उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई।
आग जली और उसी पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। सानिया, ये कौन है? सानिया ने डरते हुए पीछे देखा और अगले ही पल उसके हलक से चीख निकली। कोने में कोई बैठा था, काले लिबास में लिपटा हुआ एक साया। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी चमक रही थी। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि पूरा कमरा हिल रहा था। हवा में सड़ते हुए मांस की बदबू घुल गई। साया धीरे धीरे उठने लगा। सानिया और उसका साथी सांस रोककर खड़े थे। उनके बदन पसीने से तरबतर थे, लेकिन ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटाने लगे। साये ने अपनी जलती आंखों से सीधा सानिया की तरफ देखा। क्या तुमने सोचा था कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नहीं देख रहा है? सानिया का जिस्म सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं, गला सूख चुका था। कमरे में अब भी अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तुम दोनों को अल्लाह ने सब्र का हुक्म दिया था। वो आवाज फिर गूंजी। इस बार आवाज और गहरी और खौफनाक थी। लेकिन तुमने नाफरमानी की। सानिया का साथी बुरी तरीके से डर चुका था। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वो बदहवास होकर दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अल्लाह! सामने गहरा अंधेरा था, एक खाई इतनी गहरी कि नीचे क्या था कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो खाई जिंदा थी। उसके अंदर से सैकड़ों जले हुए हाथ बाहर निकल रहे थे, मरे हुए जिस्मों के काले सड़े गले हाथ। वो हाथ हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी भूखे शिकारी को शिकार मिल गया हो। नहीं, मुझे छोड़ दो, ये बोलकर सानिया का साथी पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ उसके टखने पर कसकर लिपट गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो इसे अंदर खींचने लगा। अल्लाह के लिए छोड़ दो! उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन ना कोई सुनने वाला था और ना कोई बचाने वाला। सानिया की आंखों के सामने उसका साथी खाई में गिरता जा रहा था। उसके चीखने की आवाज कम होती गई और फिर पूरे कमरे में सन्नाटा हो गया। उस कमरे में अब सिर्फ एक दम घुटने वाली खामोशी थी। सानिया की टांगें कांपने लगी। उसका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया। वो अब भी उस काले साये के सामने खड़ी थी, जिसने उसे बताया ही नहीं कि उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन एक बात तय थी कि अल्लाह का अजाब अभी पूरी तरह नहीं हुआ था। सानिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? वो कांपती आवाज में बुदबुदाई। कमरे में अभी भी वो काला साया खड़ा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। अब पछतावा का कोई फायदा नहीं सानिया, गुनाह हो चुका है। सानिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वाकई अब कोई रास्ता नहीं बचा? उसने अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके होंठ सूख चुके थे। जब अल्लाह ने रोका था तब क्यों नहीं सुना? उसकी आंखों के सामने उसके गुनाह घूमने लगे। रमजान की पाक रात, पूरी दुनिया सहरी के लिए जाग रही थी और वो अपनी हवस के पीछे भाग रही थी। वो अपने गुनाहों के बारे में सोचने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी कमरे की छत पर दरारें पड़ने लगी। हर तरफ से धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगी। दीवारों से आग की लपटें निकलने लगी। सानिया चीखने लगी, मुझे माफ कर दो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अल्लाह ने मना किया था, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब उसका जिस्म कांपने लगा। तौबा, मैं तौबा करती हूँ। लेकिन जवाब सिर्फ एक जोरदार गूंज थी। अब तौबा कबूल नहीं होगी। और अगले ही पल सानिया की चीखों से पूरा शहर गूंज उठा। सानिया की रूह कांप उठी। दरवाजे की दीवारें अब दीवारें नहीं रहीं। वो धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे गर्म लावे से बनी हो। चारों तरफ आग, धड़कते शोले, गूंजती हुई चीखें। लेकिन ये चीखें किसी और की नहीं, बल्कि खुद सानिया की थी। उसका जिस्म झुलसने लगा था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसे मौत नहीं आ रही थी। नहीं, ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म एक अजीब सी जंजीर से जकड़ा हुआ था, जो नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन हर हरकत पर कसती जा रही थी। तभी सानिया की नजर अपने साथी पर पड़ी। वो दरवाजे के पास खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सानिया, देखो क्या हो रहा है ये? उसकी आवाज किसी मरे हुए इंसान जैसी लग रही थी। सानिया ने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन वहां अंधेरा नहीं था, बल्कि उसके ठीक सामने एक खाई थी। एक ऐसी खाई जहां हजारों जले हुए हाथ बाहर निकल रहे थे, कुछ मदद के लिए, कुछ घसीटने के लिए। उन हाथों की खाल गल चुकी थी, मांस लटक रहा था, लेकिन उनके अंदर अजीब सी ताकत थी। तभी वो काला साया आगे बढ़ा। उसकी
आंखें अब और ज्यादा लाल हो चुकी थी। उसकी भारी सांसें सानिया के कानों में गूंजने लगी। रमजान में गुनाह करने वालों की सजा सबसे भयानक होती है। आज तू भी वही सजा भुगतेगी। सानिया की रूह अंदर तक दहल गई। उसने घुटनों के बल गिरकर रोते हुए कहा, मुझे मुझे माफ कर दो, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक कड़वी हंसी गूंज रही थी और तभी उसकी सांसें तेज, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वो अब भी उस आग की जलन को महसूस कर सकती थी, उन हाथों की सिहरन और उस काले साई की खौफनाक नजरें। लेकिन तभी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर की अजान की सदा फिजा में गूंज उठी। एक पल के लिए ऐसा लगने लगा जैसे रहमत का झोंका कमरे के अंदर उतर आया हो। शोलों की लपटें अचानक बुझ गईं, गलती हुई दीवारें वापस ठोस बन गईं, जहन्नम की खाई बंद हो गई और वो साया गायब हो चुका था। सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया जैसे पहले था। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, वो थी सानिया। वो हिम्मत जुटाकर खुद को देखती, उसकी खाल अब भी सही सलामत थी, लेकिन उसका जिस्म पसीने से भीग चुका था, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ये सब ये एक ख्वाब था क्या? नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं था, ये एक इशारा था अल्लाह की तरफ से। वो कांपते हुए उठी, घबराहट में दरवाजे की तरफ भागी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर चांदनी फैली हुई थी। थोड़ी ही दूर मस्जिद के अंदर लोग नमाज के लिए दाखिल हो रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। ए अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। वो फूट फूट कर रोने लगी। रमजान की उस रात अल्लाह ने उसे गुनाह के अंधेरे से बाहर निकाल दिया था और अब वो बाकी की जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारने के लिए तैयार थी। या अल्लाह, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया। और उसी वक्त उसने तौबा कर ली। दोस्तों, रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये नफ्स को काबू में रखने का महीना है। लेकिन अगर कोई इस पाक महीने में गुनाह करने से नहीं रुकता तो वो याद रखे, उसका अजाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सानिया को तो दूसरा मौका मिल गया, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता है। हो सकता है अगला गुनाह आपका आखिरी गुनाह हो। अब फैसला आपको करना है कि आप भी यही गलती करोगे या अल्लाह से माफी मांगकर तौबा करोगे। अभी सभी लोग कमेंट करके बोलें, या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रमजान शरीफ की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर किसी को ये सबक याद रहे। अगर आपको इसी तरीके के और वाक़यात चाहिए तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपकी खिदमत में और भी अच्छे अच्छे वाक़यात लेकर आएंगे। रोज़ाना आप लोग शाम में 8 बजे आ जाया कीजिए और नया वीडियो चेक कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को खुश रखे। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।